Hello, I am Wajahat. I welcome you to Laravel Beginner to Professional Training Series brought to you by Programming Mentor. इस वीडियो में मैं Laravel राउट पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में हम 2 राउट्स क्रिएट कर चुके हैं Laravel प्रोजेक्ट में। तो आज हम उसमें पैरामीटर्स को देखेंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं राउट में। दूसरा हम काम ये करेंगे कि जो हमारी पहली प्रोजेक्ट है उसका आज पहला ब्लेड व्यू हम बनाएंगे। नॉट कंप्लीट व्यू, लेकिन उसको आज हम बनाना शुरू करेंगे, बिल्डअप करना शुरू करेंगे। उसके बाद हम नेम्ड राउट्स के बारे में देखेंगे कि राउट्स की एक टाइप है ये नेम्ड राउट्स। ये क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको हम लारावेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हम ये 2 राउट्स बना चुके हैं और उनमें से एक राउट को मैंने ब्राउज़र के ऊपर एक्सेस किया हुआ है, जिसमें मुझे ये वाला h1 टैग रेंडर होके नज़र आ रहा है। बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम URL के साथ डायनामिकली डाटा को डिस्प्ले करें व्यू के ऊपर। इसमें मैं अगर इसी पेज के ऊपर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, करंटली मेरा URL क्या है, कॉन्टैक्ट लिस्ट। मतलब इस पेज के ऊपर क्या इंटेंडेड है कि कॉन्टैक्ट जो है वो लिस्ट में दिखाए जाएंगे, यहाँ पे टेबल की फॉर्म है। अगर मुझे कुछ इस तरह से करना पड़े कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो एक सर्टन यूज़र के अगेंस्ट आनी चाहिए, तो उसको डायनेमिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसको URL में एक सेगमेंट ऐड किया जाता है जिसको पैरामीटर्स कहते हैं। इन शॉर्ट उनको पैरम्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अगर कोई एक ऐसा यूज़र है जिसकी ID 1 है, तो उसको मैं अगर URL में पैरम्स में अगर मैं यहाँ पे 1 भेजूंगा तो मेरी एप्लीकेशन को 1 ID के अगेंस्ट जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले करवाना चाहिए। या अगर मैं यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ तो 2 ID के अगेंस्ट जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो डिस्प्ले होना चाहिए। अभी मैं सिर्फ पैरम्स का यूजेज बता रहा हूँ कि इसका यूज़ करने का क्या पर्पस है। यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ कि हमें पैरम्स की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमने URL में डायनेमिकली इंस्ट्रक्शन भेजनी है कि डाटा किस किस्म का राउट के साथ आना चाहिए। इस राउट को मैंने अगर डायनेमिकली यूज़ करना है तो मुझे अपने राउट में पैरम्स यूज़ करने पड़ेंगे और पैरम्स को यूज़ करने का तरीका कुछ इस तरह से है। 2 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने यहाँ पे कोई भी प्लेस होल्डर हम नाम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस किस्म का आपने पैरामीटर पास करना है उससे रेलेवेंट प्लेस होल्डर यूज़ किया जाए। तो मैं चूंकि एक ID वहाँ पे से पास करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको यहाँ पे ID के तौर पे ट्रीट करूँगा और यही पैरम्स मुझे अपने फंक्शन में पास करने पड़ेंगे। और फंक्शन में किस नाम से पास करने पड़ेंगे, यहाँ पे भी आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट ID, कोई भी नाम यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वही ID पास होगी जो मेरे पैरम्स के अंदर आएगी। मल्टीपल पैरम्स भी हम भेज सकते हैं। मल्टीपल पैरम्स को हम मल्टीपल फॉरवर्ड स्लैशेस के अंदर इस तरह से हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट करें मैं एक और पैरम भी यहाँ पे पास कर सकता हूँ और उस पैरम को मुझे यहाँ पे कॉमा के साथ रिसीव करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ फर्स्ट करें, और ये दोनों जब पैरम्स मेरे इस फंक्शन में पास हो जाएंगे तो उनको मैं इस फंक्शन की लॉजिक में किसी तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। करंटली मैं एक पैरम को यूज़ करूँगा अपनी एप्लीकेशन में। उसके लिए मैं जो यहाँ पे नाम यूज़ कर रहा हूँ वो ID यूज़ करूँगा और मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्टैक्ट लिस्ट फॉर यूज़र ID और इसके साथ मैं वो ID यूज़ करूँगा। तो अब मुझे डिस्प्ले में क्या नज़र आना चाहिए, एक h1 का टैग नज़र आना चाहिए, उसमें ये वाली स्ट्रिंग नज़र आएगी और उसके आगे डायनामिकली जो भी ID मैं अपने URL में पास करूँगा पैरम्स के अंदर वो यहाँ पे मुझे नज़र आएगी। इसको सेव करते हैं और अब मैं यहाँ पे फर्स्ट करें 1 पैरम के अंदर भेज रहा हूँ। ये राउट में अपने पैरम्स को कुछ इस तरह से डिफाइन करना है। प्रीवियसली मैंने गलती से डॉलर लगा दिया था, डॉलर साइन नहीं आएगा। पैरम्स में आपने कोई भी प्लेस होल्डर आप इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब उसको एज अ वेरिएबल आपने फंक्शन में पास करना है उसके साथ आपने फिर डॉलर साइन लगाना है और ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी जब मैं ये राउट कॉल करूँगा। चलिए आपके सामने अब मैं ये राउट कॉल करूँगा और उसमें
डायनामिकली मैं ये पैरामीटर्स पास करूँगा और हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रिंग मुझे रिटर्न हो रही है इस राउट से, उसमें ये वाला जो वेरिएबल है वो भी डायनामिकली चेंज होगा। लाइक मैं ये राउट कॉल करता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं अकेला कॉन्टैक्ट लिस्ट लिख के इसको हिट करूँगा तो वो कह रहा है 404 नॉट फाउंड। दिस इज बिकॉज कि मैंने अपने राउट को मॉडिफाई कर लिया हुआ है और उसमें अब एक पैरम्स ऐड कर दिया है, तो वो हमेशा यही एक्सपेक्ट करेगा कि मैं इस राउट के साथ अब पैरम ऐड करूंगा। अभी इसको भी देखते हैं कि अगर हमने पैरम्स को ऑप्शनल रखना हो तो उसके लिए क्या तरीका है। करंटली अब मैं देख रहा हूँ कि इस यूआरएल में मुझे पैरामीटर्स भेजने ही पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पैरम्स में 1 सेंड करता हूँ तो ये वो h1 टैग का स्ट्रिंग है और उसके साथ जो मैंने पैरम्स में 1 भेजा वो मुझे यहाँ पे नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 पास करूंगा तो मुझे ये देखने में एक बहुत सिंपल चीज लग रही है, लेकिन हम इसके जरिए बहुत सारी लॉजिक बिल्डअप करेंगे अपने इस ऐप के अंदर। तो हमें पैरम्स के अंदर बहुत तरह से चीज़ें इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ सकती है। करंटली मैं इसमें कोई टेक्स्ट भी भेज सकता हूँ। फर्ज करें मैं ये टेक्स्ट भी भेज सकता हूँ, तो टेक्स्ट भी मुझे जो भी पैरम्स में मैं भेजूंगा वो यहाँ पे पार्स हो जाएगा। मैं अपने पैरम्स के ऊपर उसका डाटा टाइप का कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकता हूँ। लारावेल में हेल्पर फंक्शंस हैं, उनके जरिए लाइक अगर मैं यहाँ पे ये एक लारावेल का हेल्पर फंक्शन है वे नंबर, और उसमें हमें वो पैरम्स का प्लेस होल्डर पास करना पड़ेगा। अब इसके साथ इट विल ऑलवेज एक्सपेक्ट कि मैं अपना जो पैरम है वो नंबर की फॉर्म में दूंगा। अगर मैं इसमें कोई स्ट्रिंग एज अ पैरम पास करूंगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेट अस ट्राई। चलिए पहले मैं ट्राई करता हूँ कि ये नंबर के लिए वर्क कर रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे 4 एंटर करूंगा एंड आई विल रिसीव 4 विच इज कमिंग फ्रॉम पैरम्स। अब अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ऐड करता हूँ, नो इट वॉन्ट वर्क। बाज़-औक़ात लारावेल के जो राउट्स हैं वो कैशे करना पड़ते हैं चेंज करने के बाद। अब आप देख सकते हैं कि पैरम्स में ऑल्दो मैं जॉन के नाम से एक स्ट्रिंग भेज रहा हूँ जो कि अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है कि मैंने राउट के ऊपर उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो नंबर्स एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं इसको हेल्पर फंक्शन आई गेस वेयर अल्फा ही है, अगर वो उसको पास करता हूँ फिर ये जॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अब वो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अब वो डिजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा लाइक दिस। अब अगर मैंने इसको 4 पास किया है जो कि एक नंबर है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हम इस तरह से अपने पैरम्स का जो फॉर्मेट है, जो डाटा टाइप है, उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया उसका टाइप, तो वो न्यूमेरिक भी और अल्फा दोनों एक्सेप्ट करेगा। अगर आप उसको फोर्सफुली करना चाहते हैं तो हम इसको अल्फा न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं, तो ये तब भी ये दोनों किस्म के पैरम्स जो है वो एक्सेप्ट करेगा। बात करते हैं कि अगर हमने पैरम्स को ऑप्शनल रखना है तो वो किस तरह से होगा, कि मतलब मैं चाहूँ तो पैरम्स पास करूँ किसी यूआरएल में, चाहूँ तो किसी पैरम को पास ना करूँ। उसके लिए मुझे राउट में कुछ इस तरह से पैरम्स को लिखना पड़ता है लाइक दिस। दिस क्वेश्चन मार्क सेज दिस पैरम इज नॉट कंपल्सरी, मतलब आप इसको यूआरएल में पास कर भी सकते हैं और नहीं भी पास कर सकते, लेकिन हमें फंक्शन में फिर अपने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना पड़ेगा विद सम वैल्यू, ताकि अगर पैरम पास नहीं हुए तो इसको इस वेरिएबल को कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे हमें इसी एप्लीकेशन को मद्देनजर रखते हुए लॉजिक भी बिल्डअप करनी पड़ेगी। वो क्या है लॉजिक? ये होगी, यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगेगी। इफ में हम चेक करेंगे आईडी को, कि जो हमने वेरिएबल पास किया है फंक्शन को, इफ आईडी इट मीन्स कि ये इसके अंदर कुछ वैल्यू है या नहीं, नल है या कोई वैल्यू है। अगर नल होगा इसका मतलब है आपने पैरम पास नहीं किया और इसकी वैल्यू नल होगी। तो अगर हम इस तरह से करें और इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा, जब पैरम हमने पास नहीं किया यूआरएल में, तो मैं उस केस में एक h1 का टैग रिटर्न करना चाहता हूँ और हम इसको
क्लोज कर देंगे। एंड इन अदर केस माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड में थोड़े से कीबोर्ड के ट्रिक्स भी आपको साथ साथ बताता हूँ। अगर आपने किसी कोड की लाइन को आपने मूव करना है ऊपर या नीचे को, तो यू कैन होल्ड आल्ट फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड प्रेस अप की एंड दिस लाइन विल मूव अपवर्ड। अगर आप डाउन की के साथ करेंगे तो ये लाइन नीचे जाना शुरू हो जाएगी, राइट। और अगर आपने किसी लाइन को डिलीट करना है तो यू कैन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट के टू डिलीट द लाइन। आई वांट टू डिलीट these lines as well. Right, now my route has been changed. अब इसको मैंने जो पैरम्स दिए हैं इनको ऑप्शनल कर दिया। मैं अगर अपने यूआरएल में पैरम पास नहीं करूँगा तो मेरी ये वाली कंडीशन ये कंडीशन आई गेस रिवर्स हो गई है। चलिए इसको हम यूँ कर लेते हैं, ठीक है। अगर आईडी नल है, ठीक है, तो ये इसको ट्रू कर देगा और ट्रू केस में हमारा ये वाली स्ट्रिंग पास होगी। अदरवाइज जो भी हमने हमने आईडी पास की है पैरम्स के अंदर, तो ये वाला हमारा लॉजिक जो है वर्क करेगी। लेट अस ट्राई ऑन द ब्राउज़र। पहले मैं इसको बगैर कोई पैरम दिए रन करता हूँ। मुझे लॉजिक थोड़ी सी चेंज करना पड़ी है कि अगर वो आईडी पास करेगा तो हम ये वाली स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे जिसमें हम आईडी को डिस्प्ले करवाएंगे। अगर उसने पैरम्स में आईडी पास नहीं की तो हम ये वाली स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले कराएंगे। और इसको हम चेक करते हैं ब्राउज़र पे। अगर मैं पैरम्स पास नहीं कर रहा तो मेरे पास ये टेक्स्ट आ रहा है कि फॉर ऑल यूजर्स कॉन्टैक्ट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ओवर हेयर। और अगर मैं कोई पैरम पास करता हूँ, फॉर एग्जांपल 12, तो वो 12 यूजर आईडी के लिए जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो मुझे डिस्प्ले करवाएगा। सो दिस इज द वे वी कैन यूज ऑप्शनल पैरम्स इन आवर लारावेल राउटिंग। अब हम बात करते हैं कि हमें अगर राउट्स को डिफरेंट जगह पे यूज करना पड़े। अब ये वाला जो कॉन्टैक्ट लिस्ट का राउट है ये मेरी एप्लीकेशन में बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा होगा। तो अगर मुझे कहीं पे अपने यूआरएल को चेंज करना पड़े तो मुझे व्यू पे भी फिर हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा। तो इस चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए लारावेल ने नेम्ड राउट्स की ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड की है कि हम अपने राउट्स को नेम्स के जरिए कॉल कर सकते हैं व्यू पे। तो नेम आप जो मर्जी असाइन करें और उसको अपने व्यूज पे यूज करें। और अगर आपको यूआरएल चेंज करना भी पड़ेगा तो उसको हमें व्यू के ऊपर कभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेम्ड राउट्स की ये लॉजिक है और उसका पर्पस ये है, ठीक है। नेम्ड राउट्स को यूज करने से पहले मैं एक व्यू बना लेता हूँ ताकि मुझे हर दफ़ा यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर जाके यहाँ पे ये ना हिट करना पड़े, ठीक है। तो एक व्यू बनाते हैं। व्यू बनाने के लिए रिसोर्सेज की डायरेक्टरी में एक व्यूज़ का फोल्डर है, उसमें मैं एक फर्दर डायरेक्टरी बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट्स के नाम से, ठीक है। और इसमें मैं एक व्यू की फाइल क्रिएट करूँगा। लारावेल के व्यूज़ में जो फाइल होगी उसका एक पर्टिकुलर टेम्पलेट है नाम देने का, हम हमेशा उसी को फॉलो करेंगे। फर्ज करें मैं एक कॉन्टैक्ट्स लिस्ट के लिए एक इंडेक्स फाइल बनाना चाहता हूँ कि जहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट की जो तमाम लिस्ट है वो नजर आएगी। तो उसका नाम कुछ इस तरह से होगा इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट php। ब्लेड इज एक्चुअली द व्यू टेम्पलेट फॉर लारावेल। हम जब भी कोई व्यू क्रिएट करेंगे तो उसकी जो एक्सटेंशन है डॉट php उससे पहले हमें ब्लेड को मेंशन करना पड़ेगा। इंडेक्स इज एक्चुअली द फाइल नेम और ब्लेड जो है वो बता रहा है कि ये ब्लेड इंजन की फाइल है और डॉट php उसकी फाइल एक्सटेंशन है। ऑलराइट, मैं एंटर प्रेस करूंगा और मेरी ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। विजुअल स्टूडियो कोड में हमने कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल की थी, उनको यूज करना सीखते हैं। और एक एक्सटेंशन थी बूटस्ट्रैप 5 के नाम से, उसको हम यूज करते हुए एक बूटस्ट्रैप का कंप्लीट टेम्पलेट जो है HTML का वो हम क्रिएट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग B5, ठीक है। B5 प्रेस करने के बाद हमें अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करना है। तो ये एक्सटेंशन की मदद से हमें एक पूरे का पूरा HTML का जो स्ट्रक्चर है वो उसने बना के दे दिया और हमने जस्ट इसको पॉपुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक अपना जो वेब पेज होगा उसका टाइटल बना देता हूँ कॉन्टैक्ट्स ऐप के नाम से, ठीक है। और एक अदद हम क्या करते हैं कि इसके हेडर सेक्शन के अंदर हम एक नेव बार लगा देते हैं।
तो बूटस्ट्रैप की एक्सटेंशन यूज़ करते हुए हम nav बार को भी बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं, बजाय कि हम खुद से पूरी nav बार का कोड लिखें। आई एम गोइंग टू जस्ट टाइप ओवर हेयर nav, और ये जो इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन है उसकी वजह से मुझे ये तमाम सजेशंस आ रही हैं। मैं इनमें से कोई भी nav की ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट आई विल सेलेक्ट द nav बार डिफ़ॉल्ट, जो कि मेरा काम जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर देगी। nav बार डिफ़ॉल्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, और वो कुछ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए मुझसे कोई सजेशन पूछ रहे हैं। आई विल गिव इट टू expand empty, and it is asking me to name the navbar title. मैं इसको contacts ऐप का नाम दे देता हूँ। ये मैंने ग्रेड का एक व्यू क्रिएट कर लिया है, लेकिन इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा या मैं इसको ब्राउज़र तक किस तरह से लेके आऊँगा, वो एक राउट के ज़रिए पॉसिबल है। ठीक है, मैं एक राउट क्रिएट करूँगा। राउट, सबसे पहले हम उसका यूआरएल डिफाइन करेंगे। लेट मी नेम दिस यूआरएल एज इंडेक्स, और उसके बाद हम एक फंक्शन के ज़रिए उसका व्यू जो है वो रिटर्न कर देंगे। अब व्यू रिटर्न करने के लिए हमें स्ट्रिंग के अंदर उसका जो फाइल है उसका पाथ बताना है। तो पाथ बताने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल के जो व्यूज़ हैं वो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ की डायरेक्टरी में पड़े होते हैं। अगर तो कोई व्यू की फाइल इस डायरेक्टरी की रूट के ऊपर है तो हम जस्ट उसका यहाँ पे नाम देंगे तो वो उसको एक्सेस कर लेगा। लेकिन हमारा जो फाइल है वो चूंकि इस फर्दर कॉन्टैक्ट्स की डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम उसको कुछ इस तरह से नाम देंगे कॉन्टैक्ट्स, जो कि उसकी डायरेक्टरी का नाम है, डॉट, और डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल है उसका क्या नाम है, इंडेक्स, कॉन्टैक्ट्स डॉट इंडेक्स। मेरा राउट कंप्लीट हो चुका है। अब जब भी मैं इस राउट को कॉल करूंगा तो ये वाला जो व्यू है वो मेरे ब्राउजर के ऊपर लोड हो जाएगा। ये लें, ये वो nav बार है टॉप के ऊपर जो मैंने अभी बूटस्ट्रैप के जरिए ऐड की है, और हम इसमें कुछ मज़ीद टैब्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। होम के बाद मैं कुछ जैसा कि ये एक लिंक दिया हुआ है, मैं इसको अभी सिर्फ यूज़ करने के लिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ताकि मैं इसके ऊपर मल्टीपल राउट्स को कॉल कर सकूँ या एक ही राउट के मल्टीपल पैरामीटर जो है वो भेज सकूँ। ओके, मैं यूज़र 1 के अगेंस्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट 1 भेजूंगा, और इस एंकर टैग के अगेंस्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट और पैरम्स में 2 भेजूंगा, और इस एंकर टैग में कॉन्टैक्ट लिस्ट और पैरम्स में 3 भेजूंगा। ठीक है, चलें, अब मैं इनके ज़रिए अपना वो यूआरएल हिट करूंगा और उनके अगेंस्ट जो पैरम्स हैं वो पास होंगे। ये 1 पैरम, 2, 3। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि कोई राउट मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो रहा है, जैसे कि अभी हमारा ये वाला राउट है। तो अगर मुझे अपने राउट के यूआरएल में कोई चेंज करना पड़े, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स लिस्ट ऐड कर देता हूँ इसका नाम, तो मुझे हर जगह पे उसको व्यू के ऊपर चेंज करना पड़ेगा, और एक बड़े प्रोजेक्ट में न्यूमरस जगह के ऊपर ये चीज़ हमें फेस करना पड़ सकती है। तो लारावेल हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने राउट्स को नेम दे सकें, और उसका तरीका क्या है, इस तरह से नेम कॉन्टैक्ट लिस्ट, और हम इस राउट को इस नेम के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं ये जो फर्स्ट राउट है कि जिसके ऊपर मेरा ये वाली स्ट्रिंग फैच हो रही है,
मैं इसके लिए एक एंकर टैग वहां पे क्रिएट करता हूँ अपनी नैव बार में। इसका ये टेक्स्ट होगा। चलिए अब अगर मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, सॉरी, इट शुड बी फर्स्ट राउट, तो मेरा ये वाला राउट कॉल हो रहा है। तो अगर फर्ज करें मैंने व्यू के ऊपर ये वाला राउट असाइन कर दिया हुआ है इस तरह से, और मुझे अपने डेवलपमेंट के दौरान इस राउट का नाम चेंज करना पड़ता है। फर्ज करें मैं इसका नाम, किसी वजह से इसका नाम मुझे चेंज करना पड़ता है, मैं इसका नाम है तो अनदर नेम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। तो क्या होगा कि फ्रंट एंड के ऊपर मेरा ये वाला राउट एक्सेस नहीं होगा। लाइक दिस। अब फर्स्ट राउट को उसने एक्सेस नहीं किया, तो व्यूज के ऊपर जहां जहां पे मेरा ये वाला यूआरएल इस नाम से था वो अब एक्सेसिबल नहीं रहेगा, वो रीचेबल नहीं रहेगा। तो लारावेल ने इसका सोल्यूशन ये प्रोवाइड किया है कि हम अपने राउट्स को नेम दे सकते हैं जो कि हमेशा स्टैटिक रहेंगे। लाइक मैं इसको नेम दे देता हूँ फर्स्ट राउट, ठीक है। और फ्रंट एंड के ऊपर राउट को नेम से कॉल करने के लिए हमें ये मेथड यूज करना पड़ेगा। राउट जो कि लारावेल का एक हेल्पर फंक्शन है, और यहाँ पे हमें उसका नाम देना पड़ेगा फर्स्ट राउट। तो अब देखें मैंने उस राउट को उसके नाम से कॉल किया, और जबकि उसका यूआरएल जो कि मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ अनदर नेम के नाम से। फर्स्ट करें मैं दोबारा से उसका राउट नेम चेंज करता हूँ और उसका राउट नेम रख देता हूँ स्टिल अनदर राउट नेम, ठीक है। यूआरएल कोई भी चेंज हो जाए, लेकिन मैं चूंकि आगे मैं उसको व्यू के ऊपर उसके नाम से कॉल कर रहा हूं, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस फॉर मी। वो अभी भी उसी यूआरएल को एक्सेस करेगा अपने नाम से, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेम्ड राउट्स। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो अगर आपने अभी तक नहीं किया।